इन 7 जगह बिस्मिल्लाह कभी मत पढ़ना वरना काफिर हो जाओगे। कुछ ऐसी जगह जहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना हराम है, जायज़ ही नहीं है। हर इंसान जहाँ चाहता है, कुछ लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वो हर काम करने से पहले एकदम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे बिस्मिल्लाह हमें नहीं पढ़ना है, जहाँ पर बिस्मिल्लाह इंसान अगर पढ़ेगा तो वो गुनहगार होगा। बिस्मिल्लाह का पढ़ना ऐसी जगहों पर, ऐसे मकामात पर जायज़ ही नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि कौन से मकामात पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, किन मकामात पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। आपने सुना होगा कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का माना है कि अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यानी हम काम को जो शुरू कर रहे हैं वो अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं, ताकि अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत अता फरमा दे। और बिस्मिल्लाह पढ़ने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर कोई इंसान किसी काम को बिस्मिल्लाह पढ़ के करता है तो अल्लाह तबारक ताला उसके उस काम में बरकत अता फरमाता है। और ये सुन्नत भी है, आका अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे मकामात पर हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की ताकीद फरमाई है, और आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का। अब अगर आप कोई भी नेक काम शुरू कर रहे हैं, उस नेक काम शुरू करने से पहले आपके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी, और उस पर आपको सवाब भी मिलेगा, और उसकी बरकतें जो होंगी ना वो भी फिर आपको मिलेंगी। अगर आपने किसी काम, नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेना तो फिर इंशाअल्लाह उसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला खुद आपका हामी व मददगार और नासिर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने उस काम को अल्लाह के नाम से शुरू किया है। कि हमारा काम था करना, बंदा क्या करता है जो उसके बस में होता है। बंदा तो असबाब इख्तियार करता है ना, और बंदा कर भी क्या सकता है। बंदे के जिम्मे सिर्फ है असबाब का इख्तियार करना, कि आप किसी काम को करने से पहले सबब इख्तियार करें कि हमें काम करना है, बाकी आप अल्लाह के सुपुर्द कर दें। आप अपने काम को करें, बाकी जो आपका काम है वो अल्लाह तबारक ताला के सुपुर्द कर दें। आप देखें ना कि एक मरतबा एक सहाबी आए, आकर अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आका अलैहिस्सलाम ने उनको ये बताया ना कि अल्लाह पे भरोसा करो, और अल्लाह पे भरोसा ही असल चीज़ है, तवक्कलतु अलल्लाह, मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह पाक काफ़ी बेहतरीन कारसाज है। तो कुछ सहाबा किराम कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, क्या हम अपने ऊँटों को ऐसे ही छोड़ दें? भाई हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगर हमारी किस्मत में मुकद्दर में होंगे तो हमारे ऊँट वापस आ जाएंगे, और मुकद्दर में नहीं होंगे तो चले जाएंगे, हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, पहले अपने ऊँट को बांधो, फिर अल्लाह की ज़ात पर यकीन करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो। यानी हमारे ज़िम्मे के जो काम है ना वो हमारे ऊपर करना लाजिम है। असबाब का इनकार करने वाला जाहिल होता है। असबाब का इंसान इनकार नहीं कर सकता कि भाई नहीं हम तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, अब अल्लाह खिलाए क्योंकि वो राज़िक़ है, वो हमें खिलाए। भाई आप अपने मेहनत कीजिए, आप असबाब इख्तियार कीजिए, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दो। आप पहले जाओ मजदूरी पर, आप काम पर जाओ, आप बिजनेस करो, आप कारोबार करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दो कि ऐ परवरदिगार आलम, अब हमारा जो काम था हमने कर लिया, आगे तेरी मर्जी है। हमारा सिर्फ कमाने से रिस्क थोड़ी मिलता है। आपने कमाया, बस कमा के ले आए, उसके अलावा आप गौर कीजिए कि दाने को ज़मीन से निकाला किसने, उसके बाद फिर उसको गेहूं की शक्ल में, फिर वो आटे की शक्ल में बना, फिर वो रोटी बनती है, फिर वो रोटी बन के हम समझ रहे हैं हमारी सारी मेहनत से हो रहा है। हमने रोटी बनाई, रोटी बना के वो गोश्त या सालन या सब्जी या तरकारी हमारे सामने आई, उसके बाद हमने जैसे उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाया ना, तो अब हमारी हलक पर बैठा हुआ एक फरिश्ता है, वो फरिश्ता अब अल्लाह से इजाज़त मांग रहा है। यहाँ पे हलक में हमारी 2 नालियाँ होती हैं। एक नाली होती है जो सांस की होती है, एक नाली वो होती है, एक नली वो होती है जिससे रिस्क अंदर जाता है, खाना अंदर जाता है। तो ये 2 नली बिल्कुल बराबर बराबर होती है, और दोनों का एक ही छेद होता है, लेकिन अलग से जाके फिर वो डाइवर्ट हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। अब आप ये सोच कर देखिए कि फरिश्ता यहाँ पर बैठ के अल्लाह ताला से पूछता है हमारे हर लुक़मे पे कि मौला इस लुक़मे को ज़िंदगी का सबब बनाऊं या मौत का बाइस बना दूं। अब अल्लाह ताला की अगर मर्ज़ी होती है तो ज़िंदगी का सबब लुक़मा बन जाता है, और अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होती है तो वो बंदा लुक़मे अजल बन जाता है। यानी अगर वो लुक़मा बजाय खाने वाली नाली में जाने के, नली में जाने के, अगर वो सांस की नली में चला जाए तो फिर इंसान ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखें हमने इतने सारे काम किए, लेकिन फरिश्ता यहाँ पर बैठा हुआ है कि इस निवाले को, इस लुक़मे को कहाँ ले जाना है। तो ये हमने अपने असबाब इख्तियार किए और अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दिया।
تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید, ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں. جیسے اگزامپل مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع. اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو جا کر؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب بیچو جا کر؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب مکر کرو جا کر؟ تو اللہ نے تو کہا ہی نہیں نا. ایک شخص نے بڑی عالیشان منزل بنوائی نا, گھر بنوایا, بلڈنگ بنوائی, اور اس پر لکھا ھذا من فضل ربی. شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے کہ تو لوگوں نے پوچھا بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلوایا, دن پھن کروایا, فراڈ کروایا, ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی, اور یہ لکھ رہا ہے ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. اللہ نے کہا تھا کہ جھوٹ بول کے کمانا, اللہ نے کہا تھا کہ دن پھن کرنا, اللہ نے کہا تھا کہ فراڈ کرنا. تو شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے نا. تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنا ہے. ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں, نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں, باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اور بہرحال ہم نے کوئی انسان بزنس کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, اب اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے, تو پھر یہاں پر ایسی جگہوں پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو ایک چھوٹ دے رکھی ہے, دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو اللہ کی مرضی ہے, ارے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یہ تو اللہ کی مرضی ہے, ارے ہم جھوٹ بول رہے ہیں یہ تو اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو تھوڑی ہم جھوٹ بولتے, اللہ کی مرضی ہے جو ہم فراڈ کر رہے ہیں. بھائی یہ اللہ کی مرضی نہیں, یہ اللہ کی اجازت ہے. اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے, بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو دنیا میں جیسا کرنا ہو. اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے. ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے, مرضی نہیں ہے اللہ کی کہ آپ گناہ کرو, لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو, دیکھیں کتنا کرو گے. ایک دن آؤ گے میرے پاس, جب آؤ گے جب ہم فیصلہ کریں گے, مالک یوم الدین, انصاف کے دن کا حاکم. تو اللہ کی ربوبیت سمجھیے, اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنا چاہیے کب نہیں کرنا چاہیے. جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ.